उसका भी लक्ष्मी पूजन, धनतेरस पूजन का स्मरण आप शिव भक्ति के माध्यम से बताएं, जिससे कई लोगों के घर में पूजन हो जाए तो उसका एक आनंद है। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या भगवान को दे सकते हैं? केवल 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीपदान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। हिंदू धर्म में केवल 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीपदान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। कौन से 3 दिन है? पहले नंबर पर धनतेरस, दूसरे नंबर पर रूप चौदस और तीसरे नंबर पर दीपावली। ये दीपावली, धनतेरस और रूप चौदस, ये 3 दिन दिए दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता है महाराज। क्यों नहीं मिलता महाराज? हम तो जला जला के और ओटले पे जलाएं, पीपल के नीचे लगाएं, खूब दीपदान करते हैं, तो इसका फल मनुष्य को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि राजा बलि की भूमि को जब वामन भगवान ने 3 पग में नाप लिया था, राजा बलि सुतल लोक का राजा बना था, तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा था, प्रभु आपने 3 पग में मेरी पृथ्वी को नाप लिया, पर आपसे मांगना चाहता हूं तो केवल इतना दे दो कि 3 दिन जो पृथ्वी पर दीपदान करेंगे उसका फल मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में लिखा जाए। भगवान ने पूछा कौन कौन से? तो कहा एक धनतेरस, दूसरा रूप चौदस, तीसरा दीपावली। इतने में लक्ष्मी जी आके खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं, और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा, तो उनके खाते में क्या होगा? इतने में राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी, तालाब, कुंड, कुआं, किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको 3 दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। 1000 गुना। एक बेलपत्री, एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल, और एक बेलपत्री, एक कमलगढ़, भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास है। परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगट्टा, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के, और 5 दिन जो पचवीगन आएगा, पूर्णिमा का समय जब आएगा, उस समय अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर के 5 दिन उधर के, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा है। विष्णु पुराण में एक धनतेरस की कथा है, बड़ी सुंदर है महाराज। विष्णु पुराण का धनतेरस की कथा बड़े भाव से कभी योग लगे तो तिलसोत जानते हो? एक बड़ा सा दिया जो इतना बड़ा होता है, जिसको दिवाली पे लगा, तिलसोत। एक होता अखंड दिया, बड़ा दिया। एक होता ठप्पे का दिया, नीचे रखा हुआ दिया, मिट्टी का दिया। एक होता है डब्ल्यू जैसा दिया, एस जैसा। तो धनतेरस की कथा कहती है कि एक बार माता संतोषी भगवान गणेश जी महाराज की पुत्री माता संतोषी बैठी हुई थी, और संतोषी माता गौ माता की जो पूंछ होती है, उस पूंछ के जो बाल होते हैं नीचे के, तो माता संतोषी उन पूंछ के बाल को अपने हाथों से साफ कर रही थी। नीचे का जो हिस्सा होता है, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जैसे पूंछ होती है तो नीचे का जो बाल होते हैं गौ माता के, उस पूंछ के बाल को मां संतोषी साफ कर रही है, उसको धो रही है, पोंछ रही है, साफ कर रही है। सुशीला गाय मां संतोषी के नजदीक में विराजमान है। मां उसकी पूंछ के बाल को साफ करती है। माता संतोषी ने सुशीला को देखा, देखकर कहा, वो सुशीला
देखिएगा, दीप कब प्रकट हुआ, दिया कब से प्रकट हुआ, यह कोई आज का चरित्र नहीं है। संतोषी, गणेश आज का चरित्र नहीं है, ना त्रेता का, ना द्वापर का, ना कलिकाल का। सतयुग में भी, प्रबल सतयुग के अंतर्गत जब भगवान गणेश जी महाराज को पद प्राप्त हुआ और भगवान गणेश जी महाराज के मंगल विवाह के बाद में जब शुभ लाभ प्रकट हुए, उनके रक्षा सूत्र बांधने के लिए भगवान गणेश जी महाराज ने माता संतोषी को प्रकट किया। ये चरित्र उस समय का। दीप, मां सुशीला के पूंछ के बालों को साफ कर रही है और तब माता संतोषी ने सुशीला से कहा, सुशीला, जग कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए मैं चाहती हूं, जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, उसकी कथा कई बार आपको शिव पुराण में कही, जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, मैं मनोरथ का नाम विख्यात है, मैं चाहती हूं सुशीला तू मेरे पास रहती है, तेरा पुत्र ऐसा हो जिसका नाम विख्यात हो। बाल के झड़ने पर, हाथ से पोंछने पर मां संतोषी के हाथ में एक दीप, तिलसोत जैसा दीप का भाव प्रकट हुआ, जो मां सुशीला का पुत्र कहलाया। वही दीप सम्मुख में जब लिया गया, मां सुशीला के स्तन से जो दूध जड़ा वो दीप में गिरा। दीप में गिरते गिरते दूध का जो जल था वो प्रहित हो गया, उससे घृत उत्पन्न हो गया और उसमें आप रूप ज्योति उत्पन्न हुई। आप रूप ज्योति उत्पन्न। धनतेरस के दिन महाराज मां संतोषी ने निवेदन किया है, दीपदेव तुम्हारे, जब तक तुम्हारी ज्योति प्रकट रहेगी, प्रकाश रहेगा, जिस देवता का आवाहन कर कर दीप जलाया जाएगा, उतनी देर तक मैं वर देती हूं वो देवता उस दीप पर खड़ा मिले। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या भगवान को दे सकते हैं? अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तू क्या चाहता है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहती है, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी बस मैं इतना चाहती हूं कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहां पर बढ़ा, आपका विश्वास जहां प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूं और तुम्हारे घर में हर पल में। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी, अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, मनाना, मुहूर्त पूछिए, मनाना, कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण करें। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से, अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरन, चौकी, पाटा जो भी आप रख सकते हो उस पर रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक, कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए।
और रखकर उसको जो मोली आती है लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दिए और बाबा को उस थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के लंबी बाती के, एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड। जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर। मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा लक्ष्मी जी का वो उल्टा, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का और 7 दिए लंबी बाती के घी के आटे के दिए वो एक प्लेट में एक थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो क्वाइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर जलाएं। उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छींटा देकर बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर दामोदर भगवान की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कंकु, रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर डालें, हल्दी धीरे धीरे कर उस पर डालें और जो 7 दिए अब भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद में फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट में लिए हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर आरती करिए। आरती रख दो पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की, भगवान को समझ आरती झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारो, मेरे घर आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हमें बहुत सारे अवगुण, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे उभरदानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे कुबेर, हमें बहुत अवगुण है। हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चली जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने ताने भरे हुए हैं, इतनी गालियां भरी हुई है, इतना मन में खोट भरा हुआ है, मैं इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान करूं, मैं इनको कैसे भंडार। तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा तो शिव जी ने कहा लक्ष्मी जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश कर जाओ। उसका भी लक्ष्मी पूजन, धनतेरस पूजन का स्मरण आप शिव भक्ति के माध्यम से बताएं, जिससे कई लोगों के घर में पूजन हो जाए तो उसका एक आनंद है। कैसी पूजन करना चाहिए, कैसा स्मरण करना चाहिए, लक्ष्मी को हम कैसे रिझा लें। हमारा तो एक निवेदन रहेगा, केवल दिवाली पर ही लक्ष्मी को रिझाने का प्रयास मत करिए, दीपावली के दिन बहुत व्यस्त रहती हैं माँ, बहुत व्यस्त। माता लक्ष्मी के पास में तो इतनी सी भी फुर्सत नहीं रहती कि वो भगवान विष्णु से बात कर सके, इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती का पूजन देखा होगा पर नारायण लक्ष्मी का पूजन नहीं देखा होगा, क्योंकि टाइम मिले तो बात करें ना, तो समय नहीं रहता सबके यहां जाना। पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप शंकर के अनुमोदन में लगे हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया भी लगा रहे हो, तो लक्ष्मी किसी भी दिन आपके घर में प्रवेश कर सकती है। आपका भजन आपके साथ, आप हृदय से, चित्त से, मन से आप भगवान को रिझाओ बस,
कैसे भी रिझाओ। माता रानी ने धनेश्वर को बोल दिया था कि 16वें साल में तेरा पुत्र मर जाएगा। अब माता रानी से पूछा ये बचेगा कैसे, तो कहा जिस संत ने मार्ग बताया, जिस संत ने मेरा भजन कराया, उसी के पास चले, उससे विनती कर, उससे निवेदन कर। जब तू उससे निवेदन करेगा तो मिलेगा। देवी कथा में कहा माता लक्ष्मी को, नारायण को लक्ष्मी किसने दी है? भगवान शिव ने। लक्ष्मी जी तो भगवान शंकर के पास आ रही थी, क्योंकि माता ख्याति इनको दे रही थी। पर माता ख्याति से शंकर भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दीजिए। जो लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हो सकती है, क्या लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आ सकती? 5 दिवस तक आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए, उसको अपने घर में बुलाने का प्रयास करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिन तक आप भी शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लक्ष्मी की आराधना करो, घर में काम करते रहो, पपड़िया बनाओ, गुजिया बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर उस शंकर का अनुमोदन कर कर बनाओ और लक्ष्मी जी का अनुमोदन करते रहो, स्मरण करते रहो, जिससे मां हमारे घर में विराजमान। लोगों से निवेदन रहेगा सब दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना। दीपावली के पूजन का ज्यादा बड़ा रूप में तो हम विस्तार वर्णन नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस नदी में रोज पानी आता रहता है, वहां का पानी भी स्वच्छ रहता है। जिसमें निरंतर धार बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी जिर बनी हुई है, तो पानी उसमें लगातार आ रहा है, और पानी उसमें लगातार आ रहा है ना, तो उसमें इकट्ठा हो रहा है। तो उसमें से आप कितना ही पानी निकालते जाओ, उसमें पानी आता जाएगा, तुम्हारे निकालने में चलता जाएगा। भगवान से यह मत कहना कि तुम एक बार दे दो। भगवान से आपको यह नहीं कहना है कि तो आप एक बार दीजिए, आप तो भगवान से बारंबार विनती कर कर जाओ। ये सारस्वत जी तो लगे कि हमें 12 साल की कथा दे दो, हर साल दे दो। ये यहाँ पर विसावणिया जी बैठे हुए हैं कि कथा पोरबंदर की भी दे दो। तो ये बाबा से ये नहीं कहना कि हमको एक बार इतना दे दे, हम बस एक बार तुझसे मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं। बच्चा तो जब जब दादा की गोद में बैठेगा तब तब टॉफी लेके उठेगा। बच्चा तो जब जब दादा की गोद में बैठेगा तब तब मोबाइल लेके उठेगा। बच्चा जब जब दादी की गोद में बैठेगा तो 5 रुपया लेके उठेगा। बच्चा दादी के कमरे में जाता ही क्यों है, बोलो तो सही। वो दिन भर घूमता है, पर दादी के कमरे में जब जाएगा जब उसको कुछ ना कुछ चाहिए। वो दादा की गोद में जब जाकर बैठेगा जब उसको पोहा समोसा चाहिए। वो दादा के साथ जब बाजार जाना चाहता है कि कुछ ना कुछ दादा दिलाएगा। उसी तरह भगवान से यह मत कहना कि एक बार देना है, हम तो तेरे पोते हैं, हम तो तेरे बच्चे हैं, हम जब जब तेरी गोद में आएंगे तब तक तुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ही, हम तो तेरे हैं, हम तो केवल तेरे पुत्र हैं, हम तेरे केवल पोते हैं। तू तो बस तुझसे आस लगाए बैठे हैं, उसके सिवाय कुछ भी नहीं हमारे पास। सावन में एक बार, साल भर में केवल 1 महीना तुमने खूब तिलक लगाया, खूब भगवान शंकर को जल चढ़ाया, खूब भगवान को रिझाया, और बाकी के महीने तुम ऐसे ही निकाल दो तो भगवान। और तुम तो लोगों से कहते फिरो सावन का महीना मेरा पति तो खूब पूजन करे, सावन का महीना हम दोनों पति पत्नी खूब भगवान की भक्ति करें, सावन का महीना हम तो पति पत्नी रोज मंदिर जाएं, सावन का महीना हम तो वो इतनी दूर मंदिर है ना वहां पर दोनों पति पत्नी पंडित जी के साथ बिठाएं गाड़ी पे और अभिषेक करने जाए, सावन का महीना में हम इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग, और हम लोग पूजन करें। केवल सावन का महीना, बाकी का समय कहां गया? केवल 1 महीना। महाराज तुझे ना देखूं तो चैन, तेरे सिवा कोई और मुझे। अब ये विचार करिएगा कि उसके सिवा ना तो भाई और ना मेरे हृदय में कोई है, बस वही दिखता है। कौन खड़े? विभीषण। राम जी से विभीषण की बात चल रही है। राम जी रावण को मारने के लिए तैयार खड़े, रावण को कई बार मार दिया पर वो मरे ही नहीं। दादा बड़ा प्रयास करा, कितना प्रयास करा पर रावण मरा ही नहीं। बहुत प्रयास किया गया, मर ही नहीं रहा। तो विभीषण और राम जी की बात चल रही थी और रावण को लगा
ये मेरा भाई राम जी को भेद बता रहा है। मेरा भेद मेरा भाई राम जी को बता रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी गलत सोच यही रहती है। दो अगर आपस में बात कर रहे हैं और आपकी ओर देखकर थोड़े से हंस दिए और बात कर लिया तो आपको लगेगा ये मेरी बुराई कर रहा है।